आपके जीवन में कई सारी परेशानियां होगी जिससे आप चिंतित हो जाते हैं, पर आप उन परेशानियों को भूल जाइए और उन चीजों की तरफ ध्यान दीजिए जिससे आप खुश रह सकते हैं। हर व्यक्ति के जीवन के दो पहलू होते हैं, एक वो जहां वह चिंतित होता है और दूसरा वह जहां व्यक्ति खुद को खुश रख सकता है। चिंता को दूर करने का सबसे अच्छा उपाय है कि हम चिंता को ही भूल जाएं और सदैव खुश रहें। यदि आप भी इसी तकलीफ से गुजर रहे हैं तो हम आपकी तकलीफ को समझ सकते हैं। हम आपको चिंता को दूर करने के कुछ ऐसी बेहतरीन उपाय बताएंगे कि जिससे आप चिंतित होना ही भूल जाएंगे और सिर्फ अपनी जिंदगी में खुश रहेंगे। तो चलिए अब हम आपका कीमती वक्त बर्बाद किए बिना आपको इस कहानी के माध्यम से बताते हैं जिससे आप चिंतित होना भूल जाएंगे, क्योंकि खुश रहना सभी लोगों का हक होता है। एक शहर में एक बब्बन नाम का एक लड़का रहता था जो एक मध्यम वर्गीय परिवार से आता था। घर में माता पिता के अलावा और कोई नहीं था। बब्बन बचपन से ही होशियार, मेहनती और आज्ञाकारी था। स्कूल में क्लास टीचर का इकलौता पसंदीदा छात्र जो घर में भी अपने माता पिता की बात अच्छी तरह से मानता है, स्कूल में होशियार है, हमेशा अच्छे अंकों से पास होता है। बब्बन अब बद्दा हो गया था और स्कूल से कॉलेज में जाने वाला था। स्कूल से कॉलेज में प्रवेश करने के कुछ दिनों में ही बब्बन के स्वभाव में बहुत ही बदलाव आ गया था। स्कूल में अच्छे अंकों से पास होने वाला और माता पिता की बातों को मानने वाला बब्बन अब ना तो माँ बाप की सुनता था और ना ही अच्छी तरह से पढ़ाई करता था। उलट माँ बाप से झूठ बोलकर पैसे ले लिया करता था। अचानक बब्बन में हुए ये बदलाव देखकर हर कोई अचंभित हुआ कि यह लड़का इतना बदल कैसे सकता है। कोई जान गए थे कि वह बुरे बच्चों की संगति में है, इसलिए जो बिना वजह पैसे बर्बाद करते हैं। फिल्मों में जाना और धूम्रपान करना उनकी आदत थी। बब्बन का यह स्वभाव देखकर उनके माता पिता ने उसे समझाने की कोशिश की कि तुम बुरे बच्चों के संग हो, उनके पद चिन्हों पर चलकर अपना जीवन बर्बाद मत करो, तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। तो वह उल्टा कहता, मैं अब बड़ा हो गया हूं, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि क्या अच्छा है और क्या बुरा। मैं उन बच्चों के साथ रहता हूं, लेकिन मैं उन्हें अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। ऐसा कहकर माता पिता की बातों को टाल देता था। ऐसे ही कई दिन बीत गए और उसके बाद बब्बन की परीक्षा के दिन आ गए और उसने पढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन वह उतना नहीं पढ़ पाता था जितना वह पहले पढ़ाई करता था। परीक्षा सिर पर थी और उसने उसी अध्ययन में परीक्षा दी, लेकिन जब परीक्षा का परिणाम आया तो वह एक विषय में अनुत्तीर्ण हो गया था। हमेशा अच्छे अंकों से पास होने वाला बब्बन बहुत दुखी था कि वह आज एक विषय में फेल हो गया। वह एक तरह से चौंक गया। उसके बाद वह अकेला रहने लगा, बहुत कम बात करने लगा, अपने अंदर ही अंदर कुछ सोचने लगा। अपना कमरा छोड़कर यहां वहां जाना ही छोड़ दिया था। बब्बन को इस स्थिति में देखकर सभी ने उससे कहा कि पिछला परिणाम भूल जाओ और आगे की परीक्षाओं पर ध्यान दो, जो हुआ उसे भूल जाओ। लेकिन वह अब भी किसी की सुनने को तैयार नहीं था और खुद को दोष दे रहा था, क्योंकि इस वक्त बब्बन पर तनाव का असर ज्यादा था। एक दिन उनके स्कूल के शिक्षक को, जो उसे सर्वाधिक पसंद करते थे, उनके बारे में पता चला, जिसके बाद शिक्षक ने उनसे मिलने का फैसला किया और अगले दिन उन्होंने अपने पसंदीदा छात्र बब्बन को उनसे मिलने के लिए अपने घर आमंत्रित किया। अगले दिन बब्बन अपने गुरुजी को मिलने आया, तब उनके गुरुजी बाहर आंगन में लकड़ी की आग के पास बैठे थे। उसी समय बब्बन भी उनके पास जाकर बैठ गया। गुरुजी ने बब्बन की कुछ मिनटों तक सन्नाटा रहा। कुछ देर बाद गुरुजी ने जलती हुई आग में से एक कोयला निकालकर जमीन पर फेंक दिया। थोड़ी देर बाद आग से जलने वाला कोयला बुझ गया। तब बब्बन ने गुरुजी से पूछा कि सर, आपने ऐसा क्यों किया? गुरुजी ने कोयले को वापस आग में फेंक दिया और बब्बन से कहा, देखो, उसी कोयले में फिर से आग लग गई और गर्मी भी दे रहा है। इसी तरह जब आप अपने माता पिता की बात सुन रहे थे, पढ़ रहे थे, तो आपके परिणाम भी सही थे, लेकिन जैसे जैसे आप बुरी संगत में गए, जैसे कोयला जमीन पर गिरा और बुझ गया, वैसे ही अगर आप बुरी संगति में रहकर आपको लगता है कि आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान देते हैं, तो यह किसी काम का नहीं है। अगर आप अपने माता पिता की सुनते हैं तो आप भी उस कोयले की तरह फिर से सफल हो सकते हैं, जो फिर से जलकर ऊष्मा देता है। गुरुजी की इन बातों को सुनकर बब्बन में परिवर्तन आया और वह फिर से पहले की तरह एक अच्छा लड़का बन गया और समाज में फलने फूलने लगा। तो दोस्तों, इस कहानी की तरह ही तनाव के वक्त हमें अपनी बातों को दोस्तों के साथ, परिवार वालों के साथ साझा करना चाहिए,
ताकि हमें सही सलाह मिल सके, क्योंकि किसी की अच्छी सलाह हमें तनाव मुक्त कर सकती है, जिंदगी बचा सकती है। मनुष्य प्रकृति की एक संरचना है जो दुख के पहाड़ को पार कर सफलता के शिखर तक पहुंच सकती है। जीवन में हमेशा आशा का दीपक जलाएं, जो आपको हमेशा जीवन जीने का मार्ग देगा। अपने आसपास के दोस्तों का ख्याल रखें। अगर आप कभी अकेलापन महसूस करते हैं तो बेझिझक अपने दोस्तों के साथ साझा करें। ऐसा करने से निश्चित रूप से आपको अपने तनाव के स्तर को कम करने में मदद मिलेगी।